एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम सबको गेमिंग वर्ल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं बैरन टाउन को, जहाँ पर हमारा ग्रिड आ चुका होता है। ग्रिड जो होता है इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या ये वो जगह नहीं है जहाँ पर मैं अजुरा से क्वेस्ट लेने से पहले आया था। साथ ही वो कहता है कि ये देखते हुए कि मैं यहाँ पर स्पॉन हुआ, इसका मतलब कि मैं यातना चर्च का जो है वो दुश्मन बन चुका, इसलिए मैं वहाँ पर जो है रिस्पॉन नहीं हुआ। साथ ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लेयर जो होता है वो अपनी टीम में जो है वो लेवल 130 से भी ज़्यादा के मैजिशियन को जो है वो इनवाइट कर रहा होता है। वहीं पर एक और हम यूज़र को देखते हैं, यूज़र जो होता है वो गार्डियन ऑफ फॉरेस्ट में ब्लू ऑर्च को लेने के लिए 200 लेवल के प्लेयर्स को जो है रिक्रूट कर रहा होता है। इसके बाद हमारा ग्रेड जो था वो कहता है कि ये लोग लेवल 100 से ऊपर के पार्टी मेंबर को जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं। वेल, क्योंकि बाहर के मॉन्स्टर का लेवल जो है वो 100 है, तो ये मेक सेंस बनता भी है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि लेकिन माइनस लेवल मेरे जैसा यहाँ सिटी में तो भूखा ही जो है वो मर जाएगा, मुझे कोई सेफ सिटी में जाना चाहिए पहले। और इसके बाद वो वहां पर एक घोड़ा गाड़ी को देखता है। साथ ही वो कहता है कि घोड़ा गाड़ी, इससे मैं जो है सेफली ट्रेवल जो है वो कर सकता हूँ। और इसके बाद वो उसके पास जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप सर्विस पे हैं अभी? साथ ही वो कहता है कि मैं पास के एक सेफ सिटी में जो है वो जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि ऑफकोर्स बिगिनर्स के लिए वेस्टर्न विलेज जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। साथ ही उसके बाद वो कहता है अपनी कॉस्ट बताता है, मतलब कि वहां तक ले जाने की 10 गोल्ड कॉइन की। ग्रिड जो था वो कहता है कि प्लीज एक सेकंड दो। साथ ही वो अपने गोल्ड कॉइन को देखने लगता है, जहाँ पर उसके पास 3 गोल्ड कॉइन और 11 सिल्वर होते हैं। ग्रिड अपने मन में कहता है कि जैसे कि उम्मीद थी। इसके बाद वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो आदमी जो होता है वो कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से। ग्रिड जो होता है वो कहता है कि अभी तक तो मैंने जो है वो कुछ कहा भी नहीं। इसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है क्या तुम ये नहीं कहने वाले कि मैं पैसे कुछ किया हुआ कम कर दूं क्योंकि तुम्हारी मदर जो है वो बीमार है? ग्रिड कहता है कि हाँ। वो आदमी जो होता है वो कहता है कि दफा हो जाओ। इसके बाद हमारा ग्रिड जो होता है वो बेचारा एक दीवार के पास बैठकर जो है वो रोने लगता है। साथ ही उसके बाद वो अपना सिर पकड़ के कहता है कि मैं जो अब उस अज़रा कमीने की वजह से जो वो भिखारी बन गया हूँ, मेरा करंट लेवल -3 है और मैं एक यूजलेस क्लास के साथ अब। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि क्लास, क्या मैं पागमा का डिसेंडेंट नहीं हूँ? साथ ही वो कहता है कि अगर मैं आइटम को बनाकर उसे बेचता हूँ तो मैं पैसे भी कमा सकता हूँ और सीमित समय पर लेवल अप भी जो है वो कर सकता हूँ। कम से कम चलो एक रोशनी तो मुझे दिखी। साथ ही उसके बाद वो एक गली में आ जाता है और वो अपनी स्किल को चेक करता है और कहता है कि मास्टर ब्लैकमेथ टेक्निक ये कह रहे हैं कि मैं जितने भी आइटम को बनाऊंगा उस सभी के एट्रीब्यूट जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। साथ ही वो कहता है कि जब मैं आइटम को बनाऊंगा तो मेरे स्टैट्स पॉइंट और रेपुटेशन भी जो है वो इंक्रीज होंगे। और हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह ग्रेड की जो है वो आइटम को बनाएगा, तो कितने कितने उसके जो है वो अपग्रेड होंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही हम लोग उसके ब्लैकमेथ के स्किल्स को देखते हैं जो कि सारी की सारी मास्टर लेवल की होती है, लेकिन उसकी लेजेंडरी ब्लैकमेथ टेक्निक जो होती है वो लेवल 1 की होती है। इसके बाद ग्रेड ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो कमाल की बात है। साथ ही उसके बाद वो एक और स्किल क्रिएशन का देखता है। क्रिएशन स्किल जो है वो इसे अलो करती है कि ये खुद का प्रोडक्शन मेथड जो बना सकता है। करंटली ये जो है वो केवल 3 ही प्रोडक्शन मेथड जो है वो बना सकता है। फिर उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है क्योंकि मेरे पास 3 स्लॉट है तो मैं इसे जो है वो कोशिश करके देखता हूँ। साथ ही वो अपने मन में कहता है क्योंकि एपिक क्लास जो है वो इतनी ज्यादा कमाल की थी तो ये तो लेजेंडरी क्लास है, ये तो उससे भी ज्यादा जो है बेटर होनी चाहिए। थैंक गॉड कि मैंने जो है वो इसके बारे में पहले ही सीख लिया। फिर इसके बाद वो अपनी क्रिएशन स्किल को जो है वो एक्टिव करता है। सिस्टम उसे कहता है कि प्लीज बताइए कि आप किस तरह की आइटम को जो है वो डिजाइन करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा ग्रेड जो था वो कहता है कि ऑफकोर्स एक ग्रेट स्वॉर्ड जो कि जल्दी से जो है वो हंट करने में आपको अलाउ करे और आपका आसानी से लेवल भी इंक्रीज करवा सके। इसके बाद सिस्टम पूछता है कि आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहेंगे। ग्रेड जो था वो कहता है कि मटेरियल ऑब्वियस सी बात है कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग मेटल जो है वो इस्तेमाल करूंगा। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि हाँ ब्लू ऑर्चिड, जो कि मैंने पहले जो है वो सुना था। इसके बाद सिस्टम जो था वो कहता है कि आइटम को जो है वो डिजाइन करने के बाद प्लीज बताइए कि वो जो है वो क्या क्या कर सकती है। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है क्या मुझे खुद ही। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि चलो एक कूल जो है वो बनाते हैं जो कि बड़ी और ताकतवर, एक शार्क के जैसे हैवी लेकिन लाइट, डार्क लेकिन शाइनी, अटैक पावर 10 मिलियन से भी ज़्यादा। जब भी मैं स्विम करूं मिल्टियोर शावर जो है वो गिरना चाहिए, हर डिफेंस को इग्नोर करते हुए एक ही शॉट में जो है वो एनिमी को किल कर दे। और ये सब ये डिस्क्राइब करते हुए काफ़ी ज़्यादा जो एक्साइटेड होता है। इसके बाद वो एक शार्क जैसे दिखने वाली जो शॉट डिज़ाइन कर लेता है। साथ ही उसे खुद ही अपना डिज़ाइन जो है वो पसंद नहीं आता। फिर इसके बाद सिस्टम जो था उसे कहता है कि ऑटोमेटिकली करेक्शन स्किल जो है वो एक्टिव की जा रही है। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है क्या ऑटोमेटिक करेक्शन स्किल। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका जो मेथड है, मतलब कि प्रोडक्शन मेथड है, उसे सही करना सिस्टम शुरू कर देता है। और अपने मन में ग्रिड जो था वो कहता है कि चीज़ें जो है वो बदल रही हैं अपने आप, जैसे कि मैंने सोचा था। इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा। साथ ही वो कहता है लेकिन आखिर ये इतने ज़्यादा नंबर और इतने ज़्यादा स्क्रीन जो है वो क्यों है। फिर इसके बाद अचानक से ग्रिड को कुछ हो जाता है और वो अपने मन में कहता कि क्या। इसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता कि ऑटोमेटिकली करेक्शन कंप्लीट हुआ। ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता कि सडनली मैं सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो समझ पा रहा हूँ, ये नया ब्लूप्रिंट है।
क्या ये क्लास का इफेक्ट है? ऐसा लग रहा कि जैसे कि मैं रियल ब्लैक में हूँ। हम लोग देखते हैं उसकी ग्रेड जो कि बन के तैयार हो जाती है, जो कि देखने में एक शार्क की जैसी होती है, लेकिन मुझे ये काफी ज्यादा जो है वो शॉट पसंद आई है। इसके बाद ग्रेड जो था वो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ड्यूरेबिलिटी 1000 से भी ज्यादा, अटैक पावर 1820, डिफेंस 80, एजिलिटी 50, ये तो कमाल की है। साथ ही उसके बाद वो देखता है कि ये शॉट क्या क्या कर सकती है, जहाँ पर ये शॉट जो है वो काफी कम चांसेस है एनिमी जो कि इसके अटैक को जो है वो ब्लॉक कर सकता है। कुछ चांसेस ऐसे भी है जहाँ पर 5 जॉइंट अटैक स्किल भी जो है वो एक्टिव हो सकती है। यहाँ तक कि डार्क में सभी अटैक पावर जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाएंगे और कट स्किल भी जो है वो एक्टिव हो सकती है। ग्रिड जो था वो कहता है कि अब मुझे केवल ब्लू और चीज चाहिए, मुझे जो है वो गार्डियन ऑफ फॉरेस्ट में जाने वाली टीम को जो है वो ज्वाइन ही करना होगा। साथ ही उसके बाद वो सामने की तरफ देखते हुए बेचारा सैड हो जाता है और वो कहता है कि रुको, मटेरियल से पहले आखिर ये रिस्ट्रिक्शन क्या है? हम लोग देखते हैं कि यूजर रिस्ट्रिक्शन जिसका लेवल जो है वो 300 से भी ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रेंथ जो है वो 5000 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए और इसे इस्तेमाल करने के लिए एडवांस स्वॉर्ड मास्टरी लेवल 8 से भी ज़्यादा होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद हमारा ग्रेड जो था वो कहता है कि लेकिन क्या अनफ्लेड रैंकिंग के फर्स्ट रैंकर जो है उसका लेवल केवल 250 जो है वो नहीं है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि अगर आप सारे अपने स्टेट पॉइंट जो है वो केवल स्ट्रेंथ में ऐड करते तो भी ये 5000 जो है वो नहीं होंगे। ऊपर से ब्लैक मिथ इंटरमीडिएट लेवल का जो है वो टॉप इस वक्त है। आखिर एडवांस और मास्टरी लेवल 8 तक पहुंचने के लिए कितना ज़्यादा समय? साथ ही उसके बाद वो अपने मन में ही कहता है कि मैंने एक स्कार्प सुपर रेयर स्किल के साथ जो वो बनाया है, एक शार्क जैसे शेप का बड़ा और पावरफुल पीस ऑफ शिट, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुखी होता है। साथ ही वो अपने मन में ही कहता है कि रुको, ऐसा नहीं है कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो इफेक्टेड नहीं करता। मेरे करंट सोड और आर्मर भी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इन्हें भी जो है इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। साथ ही उसके बाद वो अपने मन में ही कहता है कि भले इसकी पेनल्टी है कि रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं हो रही है तो इसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये ग्रेट सोड फिर भी जो है वो ओवर पावर ही रहेगी अगर मैं इसे बना पाया तो। साथ ही उसके बाद वो खड़ा होते हुए कहता है अब कुछ भी हो जाए मुझे गार्डियंस ऑफ फॉरेस्ट में जाने वाली पार्टी में ज्वाइन तो जो है वो करना ही होगा। इसके बाद वो उनके पास निकल जाता है। साथ ही उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि क्या तुम हमारी पार्टी में एंटर करना चाहते हो, लेकिन वो उसे जो है वो रिफ्यूज कर देता है। ग्रेड जो था वो कहता है क्यों? फिर उसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि पार्टी में मिनिमम लेवल जो है वो 190 है और तुम्हारी इक्विपमेंट को देखकर लगता है कि तुम जो है वो अराउंड लेवल 60 पर होगे। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि हालांकि मैं ऐसा दिखता हूँ लेकिन मेरा लेवल जो है वो 100 है। वेल, मुझे इक्विपमेंट की जो है वो ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा है। इससे उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोग अपने आइटम पे कुछ ज्यादा ही जो है वो रिलाय हैं? ग्रेड बेचारा जो कि कुछ भी नहीं कह पाता और इसके बाद वो लोग उसे और भी कुछ सुनाने लगते हैं। साथ ही वो उनमें से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये लेवल 100 पर भी जो है वो नहीं होगा। साथ ही उसके बाद एक आदमी वहां पर आ जाता है और कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ। इसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि मिस्टर रीगस जो था वो कहता है क्योंकि हमारा ग्रेड जो है वो बॉस मॉब का जो है वो इंचार्ज है, इसलिए हम इसे जो है वो कोई दूसरा काम जो है वो दे सकते हैं। और उसके बाद एक आदमी जो था वो कहता है कि ये तो डीकन गिल्ड का रीगस है, ये पहली बार है कि मैं इसे जो है वो देख रहा हूँ। साथ ही उनमें से एक कहता है कि ये मार्शल आर्ट रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पर है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।